सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं दी बेस्ट लेंसेज फॉर द Nikon Z52 कैमरा। कौन कौन सी लेंसेज है जो आपको अपने Z52 कैमरे के लिए लेनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले बातें करते हैं कि सुपर वाइड एंगल प्राइम लेंस फॉर द Z52 कैमरा। अब देखो विल्ट्रॉक्स की 13mm की f1.4 लेंस है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सुपर वाइड एंगल प्राइम लेंस फॉर योर Nikon Z52 कैमरा। अब कौन इन्हें यूज कर सकते हैं? देखो सबसे पहली बात कि आपको अगर इंडोर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, एंड इफ यू डू लॉट ऑफ प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड टू दैट, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंस अवेलेबल है। द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हो एंड इफ यू वांट टू अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड पोर्शन इन योर वीडियो, और जो कि एक रिक्वायरमेंट रहती है एक ट्रैवल व्लॉगर की, साथ ही साथ मैं एक ट्रैवल व्लॉगर को 13mm की f1.4 लेंस क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आप अपने कैमरे के अंदर की इलेक्ट्रॉनिक VR इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करोगे, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट क्रॉप, या फिर आप पोस्ट प्रोसेसिंग में VR को इंप्लीमेंट करते हो, अगेन देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट क्रॉप। उसके लिए आपको एक सुपर वाइड एंगल प्राइम लेंस की जरूरत है एंड दैट्स द विल्ट्रॉक्स 13mm f1.4। तो भैया अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स बनाने हैं और या फिर आपने फूड व्लॉग्स बनाने हैं ऑन द गो, कि भैया आपने इधर ठेले वाले भैया के फूड व्लॉग्स दिखाने हैं, उधर जाके रेस्टोरेंट में खाना है, तो उसके लिए ऑन द मूव ऑन द गो 13mm f1.4 is highly recommended. Now moving to the next recommendation, 16mm की सिग्मा की लेंस कब लेनी, 16mm की f1.4। अब जिस तरह की मैं वीडियोस बना रहा हूँ, या फिर आपको अपने डेस्कटॉप के बगल में कैमरे को रख के डेस्कटॉप से डेटा लेते हुए वीडियोस को बनाना है, यानी कि अपने कैमरे को अपने से बहुत दूर नहीं रखना है। इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो आपको 13mm f1.4 की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू शुड बाय द 16mm f1.4। ओकेजनली हैंड हेल्ड डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी थोड़े बहुत बना लिए। मोस्टली अगर आपका 70% काम जो टॉकिंग हेड वीडियोस बनाने का है, मोस्ट ऑफ द वर्क ओकेजनली आप हैंडहेल्ड ब्लॉग्स भी कभी कभार बना लेते हो, उसके लिए अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की उतनी जरूरत नहीं है। यू कैन सेटल विद द सिग्मा 16mm f1.4 लेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सर आई वांट टू डू स्ट्रीट फोटोग्राफी विद क्रॉप बॉडी। तो क्रॉप बॉडी के लिए कौन सी लेंस बेस्ट रहने वाली? देखो विल्ट्रॉक्स की ही 20mm की f2.8 लेंस है। ये एक फुल फ्रेम लेंस है और काफी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर आपका प्लान है कि बहुत जल्दी मुझे एक फ्यूचर फुल फ्रेम बॉडी में अपग्रेड करना है, तो 20mm f2.8 पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपका कोई ऐसा तुरंत का प्लान नहीं कि नेक्स्ट ईयर ही मैं फुल फ्रेम लूंगा या आने वाले कुछ एक साल में मैं तुरंत, या फिर मैं अपग्रेड करने की मैं अभी उतना कुछ सोच नहीं रहा, आई एम जस्ट प्लानिंग टू बाय Z52 कैमरा, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो द नेक्स्ट बेस्ट बजट लेंस, ठीक है, अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस बनाना चाहते हो, हैंडहेल्ड व्लॉग के लिए इतनी सुटेबल नहीं है, बट हाँ द 24mm f1.7 लेंस फ्रॉम निकॉन इटसेल्फ, जिसका मैंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज करा है इस पर्टिकुलर स्टूडियो में वीडियोस बनाने में, एंड इवन राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग द वीडियो विद 24mm f1.7 लेंस फ्रॉम निकॉन, ठीक है। सो दिस लेंस इज वन ऑफ द बेस्ट लेंसेस अवेलेबल इन बजट। देखो मैं तो भैया बजट का पुजारी हूँ कि जहां मुझे बजट और हाई क्वालिटी लेंसेस दिखती है उस उठा लेता हूँ, बट आई हैव आल्सो इन्वेस्टेड इन सिग्मा लेंसेस लाइक 16-30mm, जो कि मैं सोनी की बॉडी के साथ यूज करता हूँ। विद द नाइकॉन आई हैव इन्वेस्टेड इन 24mm f1.7, जो कि एक बहुत रीजनेबल इन्वेस्टमेंट थी फॉर क्रिएटिंग टॉकिंग हेड वीडियोस लाइक दिस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दी बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस अवेलेबल। पोर्ट्रेट के अगर शौकीन हो, सिर्फ शौकीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप प्रोफेशनल क्वालिटी की पोर्ट्रेट्स निकालना चाहते हो, तो भैया 30mm की सिग्मा की जो लेंस है f1.4 अपर्चर की, इट इज दी बेस्ट लेंस अवेलेबल फॉर पोर्ट्रेट शूट। अगेन कहोगे कि सर मेरा उतने का बजट नहीं है, मुझे एक सस्ती लेंस बताओ, तो भैया फिर आप ये 24mm की f1.7 लेंस से काम चला सकते हो, इससे भी अच्छी पोर्ट्रेट्स निकल जाएगी, ठीक है। बट अगेन इफ यू हैव अ ऑप्शन, अगर आपका बजट अलाउ करता है, देन यू शुड आई एम गोइंग टू से यू मस्ट बाय द 30mm f1.4 लेंस। अब हम बात कर लेते हैं वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए द बेस्ट कवरेज लेंस की, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द पोर्ट्रेट्स एंड द कैंडिड्स। अब भैया अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, आपको पता चल चुका है कि द बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस कौन सी है और कैंडिड्स हमारी किससे अच्छी आने वाली है, तो कवरेज लेंस आप कौन सी लो। देखो सिग्मा की 18 से 50 अभी अवेलेबल है नहीं जेड माउंट के लिए, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, ना ही 17 से 70mm की जो अल्ट्रा पॉपुलर सोनी के APS-C रेंज की जो
लेंस है वो भी अभी इस वक्त अवेलेबल है नहीं। जैसे ही अवेलेबल होती है मैं इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के टैग कर दूंगा, पिन कर दूंगा और लिंक्स दे दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको अपडेट मिल जाए कि लेंसेस आ चुकी है। और ऑफकोर्स मैं अपने चैनल पर तो अपडेट डालूंगा ही। सो व्हेन दोज लेंसेस आर एब्सेंट राइट नाउ एज ए ऑप्शन फॉर अस, तो दी बेस्ट लेंस है फिर 18 to 140 mm VR, ठीक है। लेंस के अंदर VR आ जाता है। ऑफकोर्स 140 mm रेंज तक अगर आप जा रहे हो, कैमरे के अंदर नहीं है वो IBS, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप VR लेंसेस यूज करो। So you now have a coverage lens 18 to 140 mm और एक प्राइम लेंस ले ली लाइक 30 mm f1.4, तो इंटायर वेडिंग बहुत अच्छी से निकल जाएगी। प्री वेडिंग शूट्स हो, कैंडिड्स हो, पोर्ट्रेट्स हो या इंटायर रिचुअल्स को अच्छी तरीके से कैप्चर करना हो, एक 18 से 140 और एक 30 mm की f1.4 लेंस इंटायर कवर कर देगी आपकी वेडिंग, ठीक है। वेडिंग सिनेमाटोग्राफी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा 30 mm की f1.4 लेंस विच इज हाईली रिकमेंडेड फॉर वेडिंग सिनेमाटोग्राफी। गिम्बल्स की बात करें, क्योंकि कैमरे के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो रोनिन SC गिम्बल ले सकते हो। 19,000 के अंदर, 20,000 के अंदर आ जाता है, तो एक आपका काइंड ऑफ ए बजट सेटअप हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ अदर हाई क्वालिटी गिम्बल्स टू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट सेटअप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भैया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, जो क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर काफी ज्यादा एक्साइटेड है Z52 को लेके। क्यों एक्साइटेड है? दिस इज द ओनली निकॉन DX फॉर्मेट कैमरा दैट सपोर्ट्स बर्ड आई ऑटो फोकस। और भैया इसके बाद सीधे Z8 और Z9 बर्ड आई ऑटो फोकस सपोर्ट करते हैं। Z6 की अपडेट आने वाली है। आफ्टर द मेजर अपडेट Z6 भी बर्ड आई ऑटो फोकस सपोर्ट कर देगा, यानी कि लगभग 4 कैमरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए परफेक्ट है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम Z50 Mark II। अब हम बात करते हैं कि द सुटेबल लेंसेज फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ऑफ कोर्स जो बिगनियर लेंस है वो अपनी DX50 to 250 mm, ठीक है, वो तो आपको डुअल किट लेंस के साथ ये सेटअप मिल जाता है। जो बिगनियर लेवल पे सीखना चाहते हैं कि सर अभी बस मुझे एक्सप्लोर करना है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, मुझे बहुत कम पैसे खर्च करके जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पस, तो भैया 50 से 250 mm से आप अपना देख लो कि किस हिसाब से चल रहा है काम। बट अगेन अगर आप थोड़ा भी सीरियस होना, तो यहाँ पर मैं टैमरॉन की 150 से 500 mm की लेंस ना रिकमेंड करते हुए, ऑफ कोर्स इट इज मेड फॉर जेड माउंट मिरर लेंस, क्योंकि भैया आफ्टर यूजिंग फॉर अ वाइल व्हाट आई पर्सनली फील कि अगर हम इसके बदले 200 से 500 mm की 5.6 अपर्चर की विच इज कांस्टेंट अपर्चर ED VR लेंस लगाते हैं ना अपने कैमरे के अंदर, यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट अपर्चर मिल जाती है। VR बहुत इफेक्टिव है, इवन विद FTG एडेप्टर आई ऑटो फोकस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अंडर 1 लाख अगर आप एक बहुत दी बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंस चाहते हो, तो भैया 200 to 500 DSLR वाली ED VR 5.6 अपर्चर की विद FTG एडेप्टर पेयर्ड इन योर Z52 कैमरा। और पैसा थोड़ा सा ज्यादा खर्च कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। देन यू शुड गो विद द निकॉन ओन। निकॉन की भैया खुद की 180 से 600 mm की लेंस आती है, और ये लेंस अगर आपने ले ली 180 से 600 वाली, तो इससे बर्ड्स भी बहुत अच्छे से आपके जद में आ जाएंगे। 180 से 600 वाली ले ली तो भैया क्या ही बात, इसकी तो इतनी एक्सेप्शनल क्वालिटी आती कि Z9 Z8 वाले भी यूज करते हैं, तो बोलते हैं इट रिजॉल्व्स द 40+ MP सेंसर्स प्रॉपरली। और सबसे अच्छी बात, मैं जो ये लेंसेस की नाम ले रहा हूँ ये बहुत रिजनेबली प्राइस्ड है। वैसे तो बहुत हाई प्राइस्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप खर्च करना चाहो तो उस पर कोई भी लिमिट नहीं, आप जितना चाहो पैसे लगा दो। बट द लेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, द 200 to 500 5.6 एंड द 180 to 600, ये जो दो लेंसेस है बहुत रीजनेबली प्राइस्ड और बहुत अच्छे फीचर्स, रिजॉल्विंग कैपेसिटी VR के साथ है। यू शुड बाय दीज लेंसेस एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन माई पर्सनल रिकमेंडेशन। इसके बावजूद देखो ये सारी बेसिक लेंसेस मैंने आपके साथ जिक्र कर दी, और कोई अलग से क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया या कोई अलग आपकी जरूरत है, तो वो डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।